लोगों ने तो ढूंढ ढूंढ कर मारा, बिंदु को मारा, वीरेंद्र पासवान को मारा, दीपक चंद को मारा, सुपिंदर कौर को मारा। ये लोग आए दिन कश्मीरियों को मार रहे हैं, आपके भाइयों को, हमारे भाइयों को मार रहे हैं माजिद। ये आपके लोगों को, कश्मीरियों को मार रहे हैं आतंकी। इनमें से किसी बच्चे का कन्विक्शन नहीं ये था। बच्चा नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये टीआरएफ का कमांडर है। ये कितना बच्चा है आपके सामने खड़ा हो जाएगा, पता लग जाएगा आपको। कोई भी इनको बच्चा कह के, अगर ये मेहरान यासीन, ये हाफिज सईद भी बच्चा होगा आपके लिए। हाफिज सईद भी बच्चा है ना, उसामा भी बच्चा होगा। इन बच्चों को कश्मीर में कब्र दी क्यों जाती है, मैं तो ये पूछता हूं। ये जितने आतंकी है ना, मेहरान यासीन, मंजूर अहमद, अराफात अहमद, इनको कश्मीर में कब्र क्यों, इनको समुद्र में फेंक देना चाहिए जैसे उसामा को फेंका था। इनको वहां फेंक देना चाहिए। कश्मीर की पाक भूमि में कब्र ही नहीं देनी चाहिए इन आतंकियों को। मैं कहता हूं सावरकर आतंकी था, महात्मा गांधी की हत्या में उसका हाथ था, आतंकी था सावरकर। हाँ बोलिए, उसे क्यों नहीं सब सेना ने गोली ठोकी, बताइए। के पैरों की धूल भी नहीं है। आप पता क्या है सावरकर के बारे में, अपनी गंदी जुबान से सावरकर का नाम ले रहे हैं माजिद हैदरी। मत जुबान, अपनी गंदी जुबान से नाम लीजिएगा सावरकर का। सावरकर के पैर की धूल बराबर भी नहीं है। आप लोग जानते हैं क्या है सावरकर। ये आतंकी मरे, आतंकी। आंसू बचा कर रखिए अपने, अभी बहुत मरने हैं माजिद भाई। चलिए मुस्कुराइए, छोड़िए, मैं क्या अपने इनके सामने खुल जा रहा हूं, छोड़िए। अभी तो बहुत मरने हैं भाई माजिद भाई। अभी तो देखिए लिस्ट लंबी है, बासित बचा है। डिबेट खत्म होने तक मुझे लग रहा है ब्रेकिंग आएगी, बासित भी मरेगा। अशोक पंडित अब आप बोलिए, उसके बाद सुशील भाई मैं आपके पास आऊंगा। पहले अशोक पंडित आप बोलिए। ये तो लिस्ट लंबी है, और ऑपरेशन क्लीन, एक के बदले 3, घाटी से आतंक क्लीन। अशोक पंडित, उसके बाद सुशील पंडित। अमन जी, एक एक करके सारे मारे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है आतंकवाद को खत्म कर रही है कश्मीर में। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें डिस्कशन भी होना चाहिए। ये जो आपके शो में बैठे हैं माजिद हैदरी, आतंकवादी जो होते हैं वो अलग अलग उनका रूप होता है। एक के हाथ में पिस्टल होती है, एक जबान से आतंकवाद करता है टेलीविजन डिबेट्स में। इस माजिद हैदरी से पूछिए, ये जो आतंकवाद पे लेक्चर दे रहे हैं, इनको सीधा साधा आदमी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनोसेंट है, हाईकोर्ट से ऑर्डर लेके आई है आतंकवादियों को मारने के लिए। ये माजिद हैदरी से पूछिए, इनके हिसाब से बुरहान वानी, यासीन मलिक, शब्बीर शाह आतंकवादी है कि नहीं है? पहले ये इसका जवाब दे। अगर ये कहे कि आतंकवादी नहीं, तो इस आदमी के साथ बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आतंकवाद की परिभाषा इनके हिसाब से अलग है। ठीक है अशोक भाई, आपने सवाल पूछा ना, उनका जवाब ले लेते हैं। आतंकवादियों को आतंकवादी मानते ही नहीं है। नहीं मानते हैं वो, ऐसा नहीं है। बुरहान वानी आतंकवादी है, बिल्कुल मानते हैं। बोलिए माजिद भाई। अमन भाई देखिए, अमन भाई, इतने बड़े मंच पे हम लोग आते हैं तो हमें थोड़ी सी बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। इन्हें कहा अदालत से, हाई कोर्ट से लाइए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, आप उसको हत्या नहीं कर सकते जब तक वो अदालत के सामने पेश ना हो, और हर एक को अपनी जान बचाने का हक है। ये मैं नहीं कह रहा आतंकवादी की हत्या होनी चाहिए, कोई भी नहीं, आतंकवादी की हत्या होनी चाहिए। उसको जीने का कोई हक नहीं है, उसको जीने का कोई हक नहीं है। आतंकवादी का मरना जरूरी है, उसकी हत्या करना जरूरी है, उसको जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने आतंकवादी को मारा है। आतंकवादी को जीने का हक नहीं है, उसको मारना जरूरी है, उसकी लाश सड़क पे पड़नी जरूरी है, उसकी लाश सड़क पे गिरनी जरूरी है। आतंकवादियों को वकील की जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर में पाल अच्छा, के बात क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं।